आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स। अब आज जानेंगे हम क्या इथिक्स क्या होता है। इथिक्स है द कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। मॉरल प्रिंसिपल क्या होते हैं? नैतिक नियम, वे नियम जिनको हमें पालन करना है कब? जब कोई कार्य करना है। जैसे एक साधारण सा मॉरल नैतिक नियम है, जब दो लोग बात कर रहे हो तो हमें बीच में क्या करना है? इंटरप्ट नहीं करना है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। ये क्या क्या है? नैतिक नियम का उदाहरण है। ऐसे ही फार्मेसी प्रोफेशन में हम कोई भी कार्य जो करेंगे वो किसमें करेंगे? मॉरल प्रिंसिपल के अंदर आने वाले नियमों के अनुसार कार्य करेंगे, ताकि हमें बदनामी का सामना या हमारी जो इमेज है उस इमेज को बिगड़ने का सामना ना करना पड़े। उसके लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे नियम फॉलो करने होंगे। और एक मीनिंग है इथिक्स का, a code of conduct to help the individual to decide what is right and what is wrong। मतलब काम करने का वो तरीका जिससे दूसरे ये देखकर जान सके कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। Secondary, we can say that the principle in which, or the principle who decide that what is going wrong or what is going right, that's called ethics। When a pharmacist or pharmacy
related person who work in organization college pharmacy shop hospital और other work इन सब जगहों पर काम करने वाले जो फार्मासिस्ट हैं वो किस तरीके से काम करते हैं कि लोग उनकी काम करने के तरीके को सराहें, उन्हें अच्छा समझे, उन सब नियमों को क्या बोलते हैं? एथिक्स। अब इथिक्स को कंप्लीट करने के लिए हमें और क्या चीज की जरूरत होती है? मॉरल वैल्यूज की। मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं? नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य उन चीजों को कहा जाता है जिससे हम स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों को आदर्श कार्यों में परिवर्तित कर देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? नैतिक मूल्य। द वर्क विच डन बाय एनी पर्सन इन some forceful laws called moral values। और हमारे लिए इस जो प्रिंसिपल जो इथिक्स के बनाते हैं वो कौन बनाता है? पीसीआई। पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? किसी भी फार्मासिस्ट के लिए जो कहीं पर भी काम कर रहा हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, एज अ टीचिंग स्टाफ काम कर रहा हो, एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर रहा हो, इन्वेंट्री में काम कर रहा हो, किसी भी तरीके के फार्मेसी रिलेटेड वर्क से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, काम करने के नियम बनाए हैं। उन्हीं नियमों को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स। चाहे वो जॉब में हो, मेडिकल प्रोफेशन में हो, ट्रेड में हो, व्यापार कर रहा हो, उसके अपने जॉब से किस तरीके के रिलेशन रहेंगे या क्या वो बिहेव करेगा, इसको कौन डिसाइड करता है? इसको पीसीआई कुछ नियम कायदे कानून बनाकर
उसे डिसाइड करती है। इन कायदे, नियम, कायदे, कानूनों के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये नियम फॉलो किए जाने चाहिए। ये हमारे नैतिक मूल्य हैं, हमें इनका पालन एक मानव होने के नाते, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें इन सबको फॉलो करना चाहिए। तभी हम आम लोगों से ऊपर उठेंगे और अलग दिखाई देंगे। ये हमें कहां कहां यूज आएंगे? फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में यूज होंगे। कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में आएंगी आपकी मेडिकल शॉप, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, फिर आएगा कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, डिस्पेंसिंग, फिर आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं उनको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। इसको हैंडल करते समय हमें कोड ऑफ कंडक्ट में ये ध्यान रखना है कि हम प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई जरूरी जानकारी अपने सामने वाले पेशेंट को डायरेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है उस जानकारी से उसे उस गंभीर बीमारी से अधिक आघात लगे और उसे दिक्कत हो। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखे हुए एब्रीविएशंस को उस मरीज को नहीं बताएंगे, बल्कि उसके साथ आए हुए लोगों को अच्छे से समझाएंगे। इसको बोलेंगे मॉरल वैल्यू फॉर हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। फिर हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, फिर है अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, फिर है फार्मासिस्ट इन relation to his trade, in relation to his trade।
इसके लिए मॉरल वैल्यूज क्या होंगी? फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या होंगी? हम मैल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, मतलब प्राइस ऑफ गुड्स को कंट्रोल रखेंगे, लेबल की कॉपी नहीं करेंगे, ट्रेडमार्क फॉल्स नहीं बनाएंगे, और किसी फार्मेसी के सिंबल और नेम को चुराएंगे नहीं। सिंबल एंड नेम नॉट बी कॉपीड। ये सब किसके लिए है? ट्रेड फार्मासिस्ट के लिए, जो दवाओं की खरीद और बेचने का काम करता है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या करेंगे? माल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, लेबल की कॉपी नहीं कराएंगे, प्राइस ऑफ गुड्स कंट्रोल रखेंगे, ट्रेड मार्क फॉल्स नहीं बनाएंगे और नाम नहीं कॉपी करेंगे। परचेज ऑफ ड्रग्स, परचेज ऑफ ड्रग्स, purchasing should be done, purchasing should be done, should be done through registered firm। मतलब हम फर्जी दुकानों से सामान की खरीदारी नहीं करेंगे। और जेन्युइन जगह से परचेजिंग करेंगे। फिर क्या है? एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले। हम एडवर्टाइजिंग में कोई भी ऐसी चीज जो फार्मेसी के एक्ट द्वारा प्रोहिबिटेड है उसको
एडवर्टाइज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, प्रेगनेंसी टेस्ट किट का हम एडवर्टाइजमेंट टीवी पर नहीं दिखा सकते हैं। ये क्या है, हमारी मॉरल वैल्यू है, मॉरल ड्यूटी है। हम इसको टीवी पर नहीं दिखा सकते हैं, फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, सख्त नियम कायदा कानून लगाती है और उनसे अच्छा खासा जुर्माना वसूलती है। ये हम क्या कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज का जो चीजें कुछ लिमिटेड लोगों को जानने जानी चाहिए, वो हम क्या कर रहे हैं, पब्लिकली उसको एडवर्टाइज कर दे रहे हैं, जिससे ये जानकारी किसी के काम आने के बजाय क्या हो रही है, उसके लिए फायदा उठाने की चीज बन जा रही है। क्या करेंगे हम, एडवर्टाइज और डिस्प्ले जो लगाएंगे वो ऐसा लगाएंगे कि वो कोड भाषा में हो, इन कोड लैंग्वेज। अगर हमें लगाना ही है तो बहुत जरूरी है, अवेयरनेस के लिए अगर हमें लगाना है, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए अगर हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको कोड भाषा में लिखेंगे जिसे सारे लोग ना समझ सके। क्यों? क्योंकि वो सबके जानने की चीज नहीं है। ठीक, ये किसका काम है, ये फार्मासिस्ट का काम है। दूसरी चीज क्या करेंगे, जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे किसी भी चीज का, तो उसके साथ कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इसके साथ आपके पास ये ऑफर है। मेडिसिन आर नॉट फॉर ऑफर। हम कोई ऑफर नहीं लगाएंगे अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है। ये क्या कहता है, आप देखिए दवाओं पे कभी कोई ऑफर नहीं आता है, एक के साथ एक फ्री या दो के साथ तीन फ्री, ऐसा कोई ऑफर नहीं मिलता दवा के साथ। बाकी आपको साबुन, सरफ, इस सब के साथ ऑफर मिलेंगे, लेकिन दवाओं के साथ नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पीसीआई ने इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया है। हम दवाओं के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दवा कोई च्यवनप्राश नहीं है, ना ही दवा कोई, च्यवनप्राश के डिब्बे पर आता है लिख के एक के साथ एक फ्री, लेकिन कभी आपने पैरासीटामोल के साथ नहीं देखा होगा कि उसके पास लिखा हो एक के साथ एक फ्री। ये प्रैक्टिसेस क्या है, प्रोहिबिटेड है। अब अगला टॉपिक है फार्मासिस्ट इन रिलेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन में भी फार्मासिस्ट क्या करता है, बहुत सारा असिस्ट करता है डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ को। उनको क्या प्रोवाइड करता है, इन्वेंट्री कंट्रोल करेगा, दवाओं के फ्लो को मेंटेन करता है, पहला काम। दूसरा, एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट छोटे मोटे काम वो डॉक्टर की अनुपस्थिति में करता है उनको हेल्प करने के लिए। तो वहां भी काम करते समय हमें बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना रहता है, बहुत सारे नियम्स को फॉलो करना रहता है, जिससे हमारे काम की वैल्यू, काम की गरिमा बनी रहे। पहला क्या है, लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी। लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी। इसमें क्या करना है, ध्यान क्या रखना है, लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी में हमें ये ध्यान रखना है कि वर्क ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, वर्क ऑफ फार्मासिस्ट क्या है। हमें इस थिन लेयर को मेंटेन रखना है। डॉक्टर के वर्क में डॉक्टर और
फार्मासिस्ट के वर्क में एक थिन लेयर डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हमें क्या करना है, प्रोफेशनली मेंटेन रखना है। हमें कभी अपनी हदों को पार नहीं करना है, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें क्या बने रहना है, हमें फार्मासिस्ट ही बने रहना है। डॉक्टर को आप अपना काम करने दीजिए और आप क्या करिए, आप सिर्फ अपना काम करिए। तब क्या होगा, तब आप एक अच्छे फार्मासिस्ट कहे जाएंगे। डॉक्टर के काम को करने के लिए डॉक्टर मौजूद रहेगा, आप अपना केवल काम करेंगे। उसको क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल एक्टिविटी में क्या है, लिमिटेशंस है, हमारी कुछ हदें हैं, उन हदों को हमें क्या नहीं करना है, पार नहीं करना है। यदि हम उसको पार करते हैं तो फिर कौन आ जाता है उसको गवर्न करने के लिए, फिर आ जाता है कौन, पीसीआई। पीसीआई ने बहुत सारे रूल बनाए हैं, जहां आप डॉक्टर का काम करेंगे वहां ये आपको रोकने का प्रयास करेगा और दंड भी इसके लिए देगा। अब मेन वर्क आ जाता है फार्मासिस्ट का, लियाजन विद पब्लिक। We are the key chain pharmacist are the key chain between doctor and patient। के बीच की कड़ी कौन है, ये है। अब हमें किससे मेंटेन रखना है अपना बिहेवियर, पेशेंट से भी और डॉक्टर से भी। इन दोनों के बीच हमें क्या बैलेंस करके रखना है कि हम डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दें और पेशेंट का काम पेशेंट को करने दें। दोनों के बीच में हम कनेक्टिंग रॉड का काम करेंगे या एक चेन का काम करेंगे, ना कि इसको डिस्टर्ब करेंगे हार्मनी। हम डॉक्टर का काम नहीं करेंगे और ना ही पेशेंट का काम डॉक्टर के लिए कर देंगे। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम डॉक्टर के द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट को अच्छे से समझाएंगे और उन्हें काम करने में मदद करेंगे। इनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन हमें कहां कन्वे करनी है, पेशेंट को कन्वे करनी है, ना कि डॉक्टर द्वारा इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसको बदल कर हमें पेशेंट को नहीं बताना है। जैसी इसने इंफॉर्मेशन दी है सीधी सीधी हमें पेशेंट तक पहुंचानी है। किन बातों को छुपाना है, किन बातों को बताना है, ये हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इन्हें बता देना है। सीनियर कंसल्टेंट की तरह भी फार्मासिस्ट वर्क करता है बहुत से हॉस्पिटल्स में। वो क्या करता है, डॉक्टर सबको तो समय दे नहीं सकता है, वो क्या करता है, फार्मासिस्ट को रेफर कर देता है। फार्मासिस्ट क्या करता है, इनको समझाता है कि आपको इस ट्रीटमेंट के ये बेनिफिट्स हैं, ये आपको आउटकम्स मिलेंगे और ये दिक्कतें आएंगी, इतना इतना पैसा लगेगा। वो कौन बताएगा, फार्मासिस्ट बताएगा। और क्या करेगा, इनको मेंटली प्रिपेयर करेगा ट्रीटमेंट के लिए। मेंटली प्रिपेयर इन द सेंस, कोई पेशेंट है जिसको कैंसर है, वो डॉक्टर के पास तो इतना समय है नहीं कि एक एक पेशेंट को समझाएगा, तो वो किसके पास भेज देता है, सीनियर फार्मासिस्ट के पास कंसल्टेंसी में भेज देता है कि आप इनसे कंसल्ट कर लीजिए, समझ लीजिए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कितना सामान लगेगा, क्या क्या पैसे लगेंगे और कैसे कैसे ये प्रोसेस में आएगा। तो पब्लिक और डॉक्टर के बीच की कड़ी कौन है, फार्मासिस्ट। और अगर हम इस समय भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो उसको कौन गवर्न करेगा, पीसीआई। ये हमेशा नियम बनाएगा और आपके लिए समस्या खड़ी करेगा तब जब आप अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे।
अब आते हैं फार्मासिस्ट के कुछ और वर्क हैं। प्रोफेशनल विजिलेंस, लॉ एबेडिंग सिटीजन, इन सब को फॉलो करने के लिए, सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए पीसीआई ने क्या बनाया है? फार्मासिस्ट ओथ। ओथ माने क्या होता है? शपथ। फार्मासिस्ट ओथ, फार्मासिस्ट ओथ क्या होती है? फार्मासिस्ट ओथ वो कुछ सेंटेंस हैं जिन्हें हमें फार्मेसी प्रोफेशन में आने से पहले शपथ लेनी रहती है। ये शपथ कैसी होती है? मॉरल। मॉरल मतलब ये आपको दबाव नहीं देती, जबरदस्ती नहीं करती कि आप जो शपथ ले रहे हैं वो सारे काम मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन एक नैतिक दायित्व के तहत हमें इन शपथ को लेना होता है हर फार्मासिस्ट को, और उसे इस शपथ का पालन करना चाहिए, ऐसा पीसीआई मानती है। इसमें लिखा क्या है? आई प्रॉमिस टू डू ऑल आई कैन टू प्रोटेक्ट and improve the physical and moral well-being of society, holding the health and safety of my community above other considerations. I shall uphold the laws and standards governing my profession, avoiding all forms of misinterpretation, and I shall safeguard the distribution of medical and potent substances, knowledge gained about patient I shall hold in confidence and never devalue unless compelled to do so by law. I shall strive to perfect and enlarge my knowledge to contribute to the advancement of pharmacy and in public health. I furthermore promise to maintain my honor in all transactions and by my conduct never bring discredit to myself or to my profession, nor to do anything to diminish the trust reposed in my professional burden. May I prosper and live long in favor as I keep and hold to this my oath, but if violated, these scared promises may be reversed, be my Lord. ये शपथ फार्मेसी में आने से पहले आपको दिलाई जाती है। इसको तैयार किसने किया? इसको तैयार किया है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और वो ये सोचता है कि इस शपथ को लेने के बाद आप इस शपथ में कही गई बातों को पूरे व्यवहार में लाएंगे और उसे मानेंगे।
फार्मासिस्ट के और काम क्या हैं? पहला है अ फार्मासिस्ट respect the conventional relationship between patient and pharmacist। ये उसकी क्या है? मॉरल ड्यूटी है। क्या मॉरल ड्यूटी है? रिस्पेक्ट करेगा किसकी? कन्वेंशनल रिलेशनशिप किसके बीच में? फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में। और क्या करेगा? प्रमोट द गुड ऑफ every patient in caring पेशेंट की केयरिंग को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। और क्या करेगा? पेशेंट की डिग्निटी, पेशेंट की जो डिग्निटी है क्या करेगा? उसको मेंटेन रखेगा। एग्जाम्पल, किसी का रोग जानने के बाद उसे पूरे एरिया में प्रचार नहीं करेगा कि इनको ये गंभीर बीमारी है या ऐसी बीमारी है जिससे सब लोगों को दूर रहना है। तो ये क्या है? ये पेशेंट के डिग्निटी को मेंटेन रखना है। फार्मासिस्ट और एक काम करेगा, अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को प्रोफेशनल लाइफ में मेंटेन रखेगा। प्रोफेशनल लाइफ में क्या करेगा? मेंटेन रखेगा। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को क्या करेगा? प्रोफेशनल लाइफ में मेंटेन करेगा। अपने कलीग्स की
साथ में काम करने वालों की क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट द वैल्यू एंड एबिलिटी, respect the value and ability of colleagues of ये सब मॉरल वैल्यूज हैं, इनको कोई जनरली फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये मॉरल वैल्यूज बनाई जाती हैं ताकि हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकें या एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकें। हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, किसको, अपने कलीग को, उसकी वैल्यूज और एबिलिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी टांग खींच के नीचे गिराएंगे, ऐसा नहीं करना हमें। और क्या करेंगे, फार्मासिस्ट सीक्स जस्टिस लाएंगे इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, HELTH, हेल्थ रिसोर्सेज। हेल्थ रिसोर्सेज के बीच में क्या लाएंगे, जस्टिस लाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ चीजें हम दूसरों के लिए छुपा कर रखें और कुछ चीजें हम दूसरों को ज्यादा दे दें या ज्यादा बांट दें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, इमरजेंसी के लिए कुछ ड्रग्स को रोक कर रखना है, वो भी क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चीजों की कमी है, कुछ दवाओं की कमी है और वो कुछ स्पेशल लोगों के लिए है, तो हम उन्हें जनरली ऐसे ही नहीं बांट देंगे, स्पेशल प्रिकॉशंस के तहत उसे बचा करके अलग जगह पर रखेंगे ताकि इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका क्योर हो सके। पेशेंट और सोसाइटी के वेलफेयर में काम करते हुए हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम, साम्य स्थापित किए रहना है, बनाए रखना है। इस साम्य को स्थापित करने के लिए हमें अपनी नॉलेज का प्रयोग करते रहना है समय समय पर। Objectives for making practice regulations. Objectives for making practice regulations.
इसमें बहुत सारे नियम पीसीआई ने बनाए हैं, जिनमें से कुछ हैं पब्लिक ट्रस्ट को पब्लिक के ट्रस्ट को क्या करना है, मेंटेन करना है, मेंटेन करना है। वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, फार्मासिस्ट की। डिग्निटी मेंटेन करनी है अपने प्रोफेशन की और पेशेंट की। इन दोनों में सारी चीजें अपने आप मेंटेन हो जाएंगी जब हम अपनी और पेशेंट की दोनों की डिग्निटी को मेंटेन करेंगे। अदर वर्क ऑफ फार्मासिस्ट अदर वर्क ऑफ फार्मासिस्ट। अदर वर्क क्या है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ड्रग ऑफ मेडिसिन, कहिए मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। ये क्या है, ये भी हमारी मॉरल वैल्यू में ही आता है। मॉरल वैल्यू है, मॉरल वैल्यू हमारी क्या कहती है कि हमें कम से कम दाम में लोगों की बीमारियों का इलाज करने की दवाएं और हेल्थ केयर, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करना है। ये क्या है, मॉरल वैल्यूज है। क्या करना है, और दूसरा इनहिबिट करना है, इनहिबिट क्रिमिनल अब्यूज को इनहिबिट करना है ऑफ मेडिसिन का कोई दुरुपयोग या क्राइम के लिए ना करे, इसे हमें क्या करना है, इनहिबिट करना है, रोकना है। क्यों रोकना है, क्योंकि दवाओं को बनाने का काम किसका होता है, फार्मासिस्ट का होता है। उसको ये पता रहता है कि किस दवा का क्या सही उपयोग है और क्या दुरुपयोग है, क्या गलत उपयोग है। इसलिए हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, इनहिबिट क्रिमिनल अब्यूज ऑफ मेडिसिन। तो आज हमने क्या क्या कवर किया टॉपिक, हमने कवर की फार्मासिस्ट ओथ, फार्मासिस्ट जो फार्मासिस्ट बनने से पहले एक शपथ लेता है, उसको कवर किया। उसके बाद फार्मासिस्ट के क्या क्या रोल होते हैं, इथिक्स, इथिकल वैल्यू क्या होती हैं, इथिक्स का हमारे प्रोफेशन में क्या यूज है, और हम कैसे कैसे अपने कार्य एवं व्यवहार से फार्मेसी फील्ड को आगे ले जा सकते हैं, और गलत काम करने पर हमें क्या क्या दंड मिलेगा, ये हम शपथ में ही